हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन, जॉब सब के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे, जो एक जनरल रीडिंग है। जैसा कि आप जानते हैं सब पर रेजोनेट नहीं हो सकती, तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती हैं प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये एक 9 जनवरी से 16 जनवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो चलिए चलते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं कि इन दिनों आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, या आपका के ये दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। ये एक साप्ताहिक रीडिंग है जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आपके दिन, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। कैंसर यानी कर्क राशि के दिन कैसे रहने वाले हैं, या उनकी एनर्जी इन दिनों कैसी रहने वाली है। आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। तो द स्टार ये आपके हेल्थ के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पास्ट में काफ़ी आपने परेशानियां झेली हैं, आपके पास कुछ नहीं भी बचा है, आप सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं। कुछ लोगों की लाइफ में काफ़ी परेशानियां आ चुकी हैं, अपना सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन अभी यूनिवर्स जी आपके साथ में है। तो आपको डीप वाली हीलिंग करने की ज़रूरत है। डीप हीलिंग कीजिए, किसी हीलर से मिलिए, अपने जो चक्रास हैं उन पर काम कीजिए। 7 चक्रास पर आपने रूट चक्रा, जैसे मतलब जो भी अपने बॉडी में 7 चक्रा हैं उन पर काम करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन, प्रेयर करने की ज़रूरत है। भगवान में आस्था लगाने की ज़रूरत है। एक ऐसे सलाहकार से, ऐसे हीलर से मिलने की ज़रूरत है जो आपको हीलिंग के लिए प्रेरित करे, जो आपको अच्छी राह दिखा सके। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, बिगड़े हुए स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। जो आप डिप्रेशन में हैं, जो पास्ट की वजह से आप दुख, अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान में हैं, चिंता में हैं, जो आपने अपना खोया है उस चिंता में जो आप बैठे हुए हैं, तो धीरे धीरे करके एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत आप कर सकते हैं। और स्टार्स भी आपका साथ देंगे, यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे। धीरे धीरे करके आप फिर से अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, और ये काफ़ी आगे जाकर खुशी खुशी आपकी जा सकती है लाइफ। आपको सभी चीज़ें दोबारा से मिल सकती हैं। आप धीरे धीरे करके अपने सब कुछ गेन कर सकते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये वेल्थ के लिए आया है। तो आप काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं, काफ़ी परेशानी में हैं, काफ़ी दिक्कत में हैं। वेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप अपना सब कुछ तहस नहस कर चुके हैं। आपके अपनों ने आपको धोखा दिया है। आप अपना किसी काम में सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो आपने अपने आप को इस जेल रूपी दीवार रूपी जेल में, या स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में अपने आप को कैद कर लिया है। अगर आप अपने आप को इस जेल से बाहर निकालते हैं, या इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से, जो आप बार बार ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप बार बार सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आप परेशानी बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप इससे बाहर निकलते हैं और आमने सामने बैठकर सामने वाले से, या किसी से भी इसके बारे में बातें करते हैं, इस परेशानी, दुख, तकलीफ को आप शेयर करते हैं, तो धीरे धीरे करके आप अपना खोया हुआ जो वेल्थ है, जो पैसा है, उसे दोबारा से गेन कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह से इसमें परेशान रहे, कंफ्यूज्ड रहे, दिक्कत में रहे, तो आप और भी आगे अपनी परेशानियां खुद बढ़ा सकते हैं। तो आप अपनी आंखों से पट्टियां खोलिए, जो आपने अपने आप को, जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो आप कुछ करने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो कन्फ्यूज़न है, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कत है। परेशानियां हैं, लेकिन इतनी बड़ी परेशानियां नहीं हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर आप बैठकर सामने वाले से मिल बांट कर उसको कोशिश करेंगे, तो आप अपने वेल्थ को दोबारा से इम्प्रूव कर सकते हैं। खोई हुई
जो आपके नुकसान है और जो लॉसेज हुए हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए आया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अगर आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें काफ़ी सक्सेस पा सकते हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हैं। और अगर आप किसी अपोजिट सेक्स की मदद लेते हैं अपने अपने करियर को आगे बनाने के लिए, अगर आप किसी से अगर ट्यूशन्स लेना चाहते हैं तो अपोजिट सेक्स से ट्यूशन लीजिए या उनकी मदद लीजिए, या फिर कह सकते हैं कि उनके साथ मिलकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप उनके साथ उनकी मदद लेंगे, उनके साथ मिलजुल कर काम करेंगे, अकेले की बजाय अगर आप उनके साथ मिल लेते हैं, उनके साथ पढ़ाई करते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं, तो आप काफ़ी यूनिवर्स आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, तो आप काफ़ी अच्छा ऊंचे पद पर आप जा सकते हैं। अपने जो जिस चीज़ की आप स्टडी कर रहे हैं उसमें आप काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। तो ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी नेम और फेम आगे जाकर आप कमा सकते हैं। जिस पोजीशन को आप हासिल करना चाहते हैं वही आपको मिल सकती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये जॉब के लिए आया है। हो सकता है कि आपके पास दो दो ऑप्शन है, लेकिन आप कोई भी ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप जगलिंग करते नज़र आ रहे हैं। आप कभी लग रहा है कि इस जॉब को करूं, कभी लग रहा है उस जॉब को करूं, कभी आप दोनों की तरफ निहार रहे हैं, कभी आप दोनों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक तरफा डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जब तक आप एक तरफा डिसीज़न नहीं ले लेते, अपना मन एक तरफ नहीं कर लेते, जगलिंग करना बंद नहीं करते, कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं आते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी जॉब को आगे बढ़ाना चाहते हैं इन द फ्यूचर, अगर आप सक्सेस चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो आपको ये जगलिंग करनी बंद करनी पड़ेगी और दोनों डिसीजंस में से एक डिसीजन आपको चुनना पड़ेगा। और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप उसमें काफ़ी तरक्की भी कर सकते हैं। जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपके फेवर में होगा, उसमें आप कामयाब होंगे। तो समय रहते आप डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, नहीं तो आप दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को खराब कर सकते हैं, गंवा सकते हैं। द हैंग्ड मैन, ये बिजनेस के लिए आया है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप हैंग हो चुके हैं, आपकी एनर्जी स्टक हो चुकी है, आप अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो कर रहे हैं सामने वाला करने वाला है, आप दूसरे के भरोसे बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है कि जो सामने वाला कर रहा है, जो सामने वाला बता रहा है, या हो सकता है जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं आप उसके भरोसे हैं। तो लेकिन जब तक आप अपनी थिंकिंग नहीं बदलेंगे, अपनी सोच नहीं बदलेंगे, आप अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे, जब तक अपने बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि जो बिजनेस चल रहा है, जैसा चल रहा है, जो सामने वाला कर रहा है वैसा होने दीजिए, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ देखूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने बिजनेस में लॉस उठा सकते हैं, आप नुकसान उठा सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने या तो आप सामने वाले के नज़रिए से अपने बिजनेस को देखिए, या तो अपने नज़रिए को बदलिए। और अगर अगर आप अपने नज़रिए को बदलते हैं और फिर उस पर मेहनत करते हैं, यूनिवर्स जी आपका साथ देने वाले हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी में भी हैं, आप भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ना चाहते हैं कि जो ऊपर वाला करेगा वही सही होगा। लेकिन जब तक आप अपने हाथ पैर नहीं लाएंगे, जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करेंगे, आप उसमें कामयाब कैसे होंगे। तो भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपना काम स्वयं करते हैं। तो अपना काम कीजिए, अपने जो आप स्टक एनर्जी में हैं उससे बाहर निकलिए, जो कन्फ्यूज़न परेशानी में है उससे बाहर निकलिए और अपना मन बनाइए कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, किस बिजनेस में जाना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके आप इसको काफ़ी अच्छा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप परेशानी में भी आ सकते हैं। द चैरियट, ये सिंगल्स के लिए है। तो
अगर आप एक वॉरियर हैं, एक लड़ाकू, या कहते हैं कि जो लड़ाई में लड़ने जाते हैं, ऐसे सूरवीर हैं, तो आप सिंगल से अगर आप किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो जो आप ठान लेते हैं वही आप करते हैं। तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आगे जाकर आप इसमें नेम और फेम कमा सकते हैं, आपका रिलेशन आगे बढ़ सकता है। और अगर आप उनसे प्यार नहीं करते तो आपको उसे छोड़ देने की ज़रूरत है। जैसे भी आप करेंगे, यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। आप अपने प्यार को जो जिसके साथ भी आपका रिश्ता होगा, जो भी आपकी लाइफ में आएगा, जो भी अपना पार्टनर होगा, आप उसके प्रति डिटर्मिन्ड होंगे, आप उसके प्रति ऑनेस्ट होंगे, लॉयल होंगे, अपने रिश्ते को खूब अच्छे से आप निभाना जानते हैं। आप काफ़ी ईमानदारी के साथ, काफ़ी लॉयल्टी के साथ अपने रिश्ते को निभाएंगे, और जो आपके पार्टनर होंगे वो भी आपका साथ देंगे, तो आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। यूनिवर्स आपके साथ है। अगर आप उसमें एक्शन लेंगे, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो यूनिवर्स भी आपका साथ देने वाले हैं। 12 की 12 राशियाँ आपका साथ देने वाली हैं। आपका ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी अच्छा जा सकता है। तो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये रिलेशनशिप के लिए आया है। अगर आप रिलेशन में हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा अपनी ज़बान पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बक देते हैं, जिससे सामने वाले को, जो आपके पार्टनर हैं, उनको परेशानी होती है, दुख तकलीफ होता है। तो आप अगर उसको अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, और जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती उनको काट दें, उनको छोड़ दें, और एक दोस्ती की तरह, एक बच्चे की एनर्जी, जैसे एक बच्चा खुश खुश रहता है, जो हैप्पी रहता है, उसकी एनर्जी के साथ अगर एक नई दोस्ती की तरह इस रिश्ते में आप दोबारा से हाथ बढ़ाते हैं, एक दोस्ती की तरह इसको नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नई तरंग के साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, और सोच विचार करके जो परेशानियां, जो दुविधाएं हैं, उसको हैंडल कर लेते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस दिला सकता है। ये रिश्ता आपका काफ़ी अच्छा जा सकता है। तो इस पर आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, सामने वाले को समझने की ज़रूरत है, और एक नई दोस्ती की तरह आगे हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। पेज ऑफ कप्स, तो ये गाइडेंस के लिए आया है। यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि समय रहते आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप समय को गंवा देंगे तो आई हुई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा सकती है। तो ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए, ओवरफ्लो मत होने दीजिए किसी चीज़ को भी, और समय रहते एक बच्चे की एनर्जी की तरह खुशी खुशी, एक नए जोश के साथ आप इसको एक्सेप्ट करते हैं किसी भी काम के लिए, और नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपको करने की ज़रूरत है। और समय रहते इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, और नई ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, और नई एनर्जी के साथ अगर आप एक दोस्ती का साथ आगे बढ़ा लेते हैं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो आप इसमें काफ़ी सक्सेस होंगे, काफ़ी कामयाब होंगे। और ओवरफ्लो, किसी चीज़ को भी ओवरफ्लो मत होने दीजिए। एक समय रहते उसको एक्सेप्ट कीजिए, और उस पर एक्शन लीजिए, और उस पर काम कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। वैसे भी मेरा चैनल नया है, तो आपके साथ की काफ़ी ज़रूरत है। मुझे अपना साथ दीजिए, और अपना प्यार और मोहब्बत, अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।